चल रहा था ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त हो गया था कल। आज पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म कर देंगे हम लोग। आज पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। प्रेजेंट टेंस समाप्त करके कल हम लोग पास्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। और जल्दी ही हम लोगों का पूरा टेंस समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले जल्दी से निकालें वोकैबुलरी। वोकैब की बात करें हम लोग। वोकैब का बुक मिल गया बच्चे सबको? गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, गुड। अब ये बुक निकालो और इस बुक से पेज निकालो आप। टी कौन सा? टी टी अरे कितना पढ़ाना है इसमें? 13 तो निकालो T13। बेटा पेज नंबर 47 निकालो, पेज नंबर 48 निकालो, 48 नंबर पेज। बुक नहीं है, आसपास दिखा दो किताब। पेज नंबर 48, पेज नंबर 48 निकालो। T14 होगा, इसमें 2 सेक्शन होंगे, एक T का सीरीज होगा, एक N का सीरीज होगा। तो इसमें निकालिए T14, T13, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48। ट्रिकी वोकैबुलरी निकाल लिया सबने? चलो पहला वोकैब है इंडस्ट्रियस। आराम से देखो, 13 पढ़ो। पहला वर्ड है सप्लीकेंट। फर्स्ट वर्ड इज सप्लीकेंट। सप्लीकेंट का मतलब प्रार्थना करना। सप्लीकेंट का मतलब आवेदन करना, प्रार्थना करना, सब लिखा हुआ है कि नहीं? तो सप्लीकेंट प्रार्थना करना, आवेदन करना, सप्लीकेंट कहलाता है। तो सप्लीकेंट प्रार्थना करना, सप्लीकेंट आवेदन देना, सप्लीकेंट निवेदन करना। सप्लीकेंट को याद कैसे करें सर? तो सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट जो फॉर्म भरते हैं उसको एप्लीकेंट कहते हैं। तो सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट, सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट। तो सारे एप्लीकेंट निवेदक होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे नौकरी में चुन लो। तो सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट। जितने लोग फॉर्म भरते हैं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं नौकरी लेने के लिए, सब बच्चे क्या निवेदन ही तो करते हैं ना कि भाई मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मुझे नौकरी में ले लो। तो सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट, यानी सारे एप्लीकेंट प्रार्थना पत्र होते हैं। सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं नौकरी पाने के लिए। तो सप्लीकेंट सारे एप्लीकेंट। नेक्स्ट है सरेप्सियस। सरेप्सियस का मतलब होता है लुका छिपी। सरेप्सियस का मतलब लुका छिपी। लुका छिपी का मतलब हुआ छुप जाना। सरेप्सियस को लिंक कर लो सर्प। जब घर में सर्प घुस जाते हैं, सांप घुस जाते हैं, सांप सर्प, तो घर में सर्प घुस जाते हैं तो लोग लुका छिपी करना शुरू कर देते हैं। कोई बेड पे चढ़ जाता है, कोई चेयर पे चढ़ जाता है और सांप नीचे तब तक ढूंढता रहता है कौन कहाँ गया। तो सरेप्सियस सर्प। सर्प जो घर में घुसता है तो लुका छिपी का खेल शुरू हो जाता है। साइकोफेंट। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब चापलूस। साइकोफेंट कहते हैं चापलूस को। चापलूस साइकोफेंट, चापलूस साइकोफेंट। साइकोफेंट को याद करो, सिक्का फेंको। साइकोफेंट सिक्का फेंको, सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। चापलूस कब बनते हैं? जब पैसा आपके पास आ जाता है। गरीब का कोई चापलूस होता है? नहीं होता। रिक्शा पुत्र का कोई चापलूस नहीं होता। चापलूस उसको होते हैं जिसके पास रुपया पैसा आ जाता है, क्योंकि पता है कि रुपया आ गया है, चापलूसी करूंगा, दारू पीने के लिए दे देगा 2-4 रुपये। तो साइकोफेंट सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। साइकोफेंट सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। तो साइकोफेंट का मतलब हुआ चापलूस। नेक्स्ट है श्वेत। श्वेत का मतलब लपेटना। श्वेत का मतलब बैंडेज भी होता है। श्वेत का मतलब बांधना। श्वेत को लिंक कर लो श्वेत कलर। जब बैंडेज कैसा कलर का होता है? श्वेत कलर का। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई मैं फैंसी हूँ, थोड़ा लाल कलर का बैंडेज बांध दो। कोई कहेगा हरा लगा दो, तो नहीं हो सकता। तो श्वेत, श्वेत कलर, यानी बैंडेज कैसा होता है? श्वेत कलर का। तो श्वेत मतलब लपेटना, श्वेत मतलब बांधना। नेक्स्ट वर्ड है स्वार्थी। स्वार्थी का मतलब होता है सांवला।
स्वार्थी को मतलब सांवला, स्वार्थी भी कह सकते हो। तो स्वार्थी, सांवला, स्वार्थी को लिख लो सारथी। अर्जुन के सारथी कैसे थे? सांवले थे। तो स्वार्थी, सारथी, सारथी अक्सर सांवले कलर के होते हैं। स्वार्थी, सारथी, सारथी कैसा होता है? सांवले कलर का। तो अर्जुन के सारथी सांवले कलर के थे। हैविंग डार्क स्किन को स्वार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है स्वेल्टर। स्वेल्टर का मतलब बहुत गर्मी। स्वेल्टर का मतलब गर्मी ज़्यादा, बहुत गर्मी, वेरी हॉट। तो स्वेल्टर को लिंक कर लो स्वेटर। अभी के मौसम में तुम स्वेटर पहन लो तो गर्मी नहीं लगेगा। आज की डेट में तुमको स्वेटर पहना दिया तो गर्मी लगेगा नहीं लगेगा? तो स्वेल्टर, स्वेटर, स्वेल्टर, स्वेटर, स्वेटर पहन लिया, बहुत गर्मी लग रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज पैचीडर्म। पैचीडर्म का मतलब होता है मोटी चमड़ी वाला पशु। पैचीडर्म जिसका चमड़ी मोटा होता है। तो पैचीडर्म, ड्रम, जितने भी ड्रम बनते हैं, ढोलक, झाल, वो कैसे बनते हैं? मोटी चमड़ी वाले पशु के, हाथी के खाल का, गैंडा के खाल का। तो पैचीडर्म मोटी चमड़ी वाला पशु, यानी जो ड्रम बनते हैं मोटी चमड़ी के बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्यान। प्यान का मतलब होता है गुणगान करना। प्यान का मतलब जयगान करना। प्यान को लिंक कर लो प्यून, यानी प्यून हमेशा मालिक का क्या करता है? गुणगान करता है, जयगान करता है। नेक्स्ट वर्ड इज पैल्पिटेट। पैल्पिटेट का मतलब घबराहट। पैल्पिटेट का मतलब बेचैनी। तो पैल्पिटेट पहले पीटूंगा फिर पूछूंगा। तो पैल्पिटेट पहले पीटूंगा, पैल्पिटेट पहले पीटूंगा। तो पहले पीटूंगा फिर पूछूंगा तो घबराहट होगी ना कि पहले पीट ही देगा। तो पैल्पिटेट पहले पीटूंगा तो घबराहट होना। पाल्ट्री, पाल्ट्री का मतलब तुच्छ, नगण्य, बेकार को हम लोग पाल्ट्री कहते हैं। तो पाल्ट्री को लिंक कर लो पोल्ट्री फॉर्म। ये जो पोल्ट्री फॉर्म होते हैं बेटा, उसमें सारे सामान बेकार होते हैं। अंडे बेकार होते हैं, मुर्गे बेकार होते हैं, पोल्ट्री तुच्छ। दो काम करो बेटा, एक तो पानी पिलाओ और दूसरा नेहा को बोल दो चाय पिला देगी, वो मेरी वाली चाय। पोल्ट्री मतलब तुच्छ, नगण्य। एक्चुअली मैं चाय नहीं पीता, तुलसी उलसी डाल करके पीता हूँ कभी कभी से। ग्रीन टी भी नहीं कहो उसको, ग्रीन टी भी नहीं पीता, देसी टी, उस नींबू वाली भी नहीं, उसमें अदरक और तुलसी के पत्ते होते है ना, वही जो है। अब बोलो मेरे साथ, सप्लीकेंट, प्रार्थना करना। सप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं। मिलकर बोलो, सप्लीकेंट, प्रार्थना करना। सप्लीकेंट, सारे एप्लीकेंट प्रार्थना करते हैं। स्रेप्सियस, लुका छिपी। स्रेप्सियस, सर्प आने पर। स्रेप्सियस, सर्प आने पर। लुका छिपी खेलना। साइकोफेंट, चापलूस। साइकोफेंट, सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। साइकोफेंट, सिक्का फेंको, चापलूस पैदा करो। श्वेत, लपेटना। श्वेत, श्वेत कलर में लपेट देना। श्वेत, श्वेत कलर में लपेटना। स्वार्थी, सांवला। स्वार्थी, सारथी, सांवला होता है। स्वार्थी, सारथी, सांवला होता है। स्वेल्टर, बहुत गर्मी। स्वेल्टर, स्वेटर पहनने पर बहुत गर्मी होना। स्वेल्टर, स्वेटर, बहुत गर्मी। पैचीडर्म, मोटी चमड़ी। पैचीडर्म, ड्रम, मोटी चमड़ी का। पैचीडर्म, ड्रम, मोटी चमड़ी का। प्यान, गुणगान। प्यान, प्यून, जयगान करता है। पैल्पिटेट, घबराहट। पैल्पिटेट, पहले पीटूंगा, घबराहट होना। पैल्पिटेट, पहले पीटूंगा, घबराहट होना। पाल्ट्री, तुच्छ। पाल्ट्री, नगण्य। पाल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म, बेकार होता है। पोल्ट्री फॉर्म, पोल्ट्री फॉर्म के मुर्गे बेकार होते हैं। पेज पलट दो, बोलो सप्लीकेंट का मतलब। सप्लीकेंट, सरेप्सियस, सरेप्सियस। साइकोफेंट, साइकोफेंट। श्वेत, श्वेत,
स्वार्थी, स्वार्थी, स्वेल्टर, स्वेल्टर, पैचिडर्म, पैचिडर्म, प्यान, प्यान, पाल्पिटेट, पाल्पिटेट, पाल्ट्री, पाल्ट्री, जबरदस्त। पहला वर्ड है फॉल बैक ऑन या फॉल बैक अपॉन। इसका मतलब होता है उपयोग करना। किसी चीज़ का यूज करते हो उसको फॉल बैक अपॉन या फॉल बैक ऑन कहते हैं। फॉल फॉर का मतलब होता है झूठ या सच पर विश्वास कर लेना। फॉल फॉर का मतलब प्यार में पड़ जाना। जो व्यक्ति प्यार में पड़ता है झूठ या सच विश्वास कर लेता है। फॉल आउट का मतलब लड़ाई। फॉल आउट हो गया, लड़ाई हो गया। और गो आउट का मतलब बाहर जाना। ठीक है, तो धीरे धीरे पढ़ कर क्या हो जाएगा ना साहब। बहुत बढ़िया। कितना पूछना है आज? T9 पूछना है। बहुत सुंदर तैयारी। T9। अब इसमें T9 एक एक बच्चे से पूछना है बेटा। तो सारे बच्चे तैयार हो बताने के लिए? बहुत सुंदर। चाहे थोड़ा यहाँ तक लाना, ज़्यादा चलेगा। मीठा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि पूरा ना। अब वापस आइए। चाय पत्ती कम डालेगी है। वापस आइए। बोलो मिल करके। है वो का मतलब? मरकी का मतलब? ओवरसी का मतलब? एसिमिलेट, इंडोर्समेंट, इमिश्री, सिनर्जी, स्टैम्पेड। जबरदस्त। पूछने की जरूरत थोड़ी है। इसमें आ जाइए। कितना लेसन? कितना लेसन? 9। लेसन 9 पेज नंबर 70। पेज नंबर 70। 70 नंबर पेज पे आइए। आ गए? इसी बुक में पेज नंबर 70 बेसिक एडवांस वोकेबलरी। ठीक है, तो पेज नंबर 70 पे आएंगे। लेसन 9 पूछना है। चलो आगे से 4 बच्चा खड़े हो जाओ। बोलो बाबू। डिफाइल का मतलब क्या होता है? इंट्रीट का मतलब? गैरेट का मतलब? जबरदस्त तैयारी। बैठ जाओ। यहां से 4 खड़े हो जाओ। बोलो बच्चे। फ्रेंजी का मतलब? वेलोसिटी का मतलब? स्टेशनरी। दोनों में क्या अंतर है? एक स्थिर और एक लेखन। जबरदस्त तैयारी। बैठ जाओ। वहां से 3-4 बच्चे खड़े हो जाओ। सबसे पीछे से खड़े हो जाओ। बोलो बाबू। फ्रेंजी का मतलब? बेचैनी। डिफाइल का मतलब? गंदा। इनकाउंटर 2 वर्ड है, दोनों का मतलब इनकाउंटर। जबरदस्त। बहुत बढ़िया। चलो जी, यहां से टोपी वाला लाइन खड़े हो जाओ। टोपी वाला लाइन खड़े हो जाओ। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जहां जहां मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास ऑनलाइन, जो बच्चे मोबाइल पे क्लास ले रहे हैं, जहां जहां क्लास ले रहे हैं, खड़े हो जाओ। जो बच्चे मोबाइल पे पढ़ रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहा हूं, जहां जहां से ले रहे हो खड़े हो जाओ। हो गया? अब गया से कुछ बच्चा पढ़ रहा है जी। गया वाला अगला रो खड़े हो जाओ। गया से यस सुना दो। गया से लाइव वाले यस। पढ़ा कि नहीं तुम लोगों ने? चलो बोलो। डिफाइल का मतलब? डिफाइल का मतलब गंदा। ड्यूरेबल, टिकाऊ। फ्रेंजी का मतलब? बोलो। कॉप्स का मतलब? CORPS कॉप्स। और स्टेशनरी का मतलब? जबरदस्त। बैठ जाओ बेटा। ऑनलाइन वाले बैठ जाइए। ठीक है, देखो
अब ऑनलाइन बच्चे, कुछ बच्चे देख रहे होंगे गुजरात से, कुछ असम से, कुछ बिहार से, कुछ पंजाब से, इसमें तो हर स्टेट के लोग जुड़े होंगे ना उसमें। अब मोबाइल बैच में तो बहुत जुड़े होंगे सब। अब उसमें बच्चे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन पढ़ तो रहा होगा। तो पढ़ रहा होगा तो वो अपने स्थान पे, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, अब उसमें स्टार्टिंग में जन गण मन चला देता है तो खड़ा होना पड़ता है ना, चाहे राष्ट्रीय त्यौहार पर्व हो चाहे उसी प्रकार। अब एक क्लास हो रहा है तो उन लोगों का फर्ज है कि सर ने कहा खड़ा होने के लिए, तो उसको खड़ा होना पड़ेगा। मोबाइल लेके खड़ा हो जाएगा कि नहीं? चलिए वापिस से बहुत बढ़िया तैयारी। हाँ किसका बेटा? कहाँ है इसमें? तो डिक्शनरी में देखो ना फिर ऐसे, तो पेपर लेते हैं जहाँ लिखा था वहीं लेकर आना, तो समझो ऐसे नहीं होता है ना, क्योंकि मीनिंग बहुत अलग होता है ना। हाँ तो वापिस आ जाइए फटाफट। आज हम लोग समाप्त करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों समाप्त करेंगे हम लोग आज। कल का हेडिंग क्या डला हुआ है? कॉमन एरर्स। और कॉमन एरर्स में एक रूल हो गया होगा, जस्ट एवर नेवर ऑलरेडी का प्रयोग सिंपल V3 से पहले करते, राइट। जहां से लास्ट क्या था वहीं शुरुआत करो। बच्चे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, किताब कॉपी नहीं है? निकालो, कॉपी डायरी है तो पेज निकाल लो। बहुत सुंदर, पढ़ना शुरू करते हैं कि नहीं? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग का चल रहा है कॉमन एरर्स। अभी तक आपने सुना होगा कि जैसे एक सेंटेंस लो, समझना पहले आराम से, कि मैं उसे 10 दिन से जानता हूं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है। ये नहीं पूछा कि हिंदी में लिखा है अंग्रेजी में, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। अगर इसका तुम अंग्रेजी बना सकते हो तो फिर तुम दुनिया के सारे क्वेश्चन जो पूछेगा वो तुम बना सकते हो इसके माध्यम से, जो इसके लेवल पे पूछता है। तो मैं तुम उसे 10 दिन से जानता हूं, इसका अंग्रेजी कितने बच्चे बना सकते हैं? हाथ उठाइए। बस इतने बच्चे टेंस पढ़ रहा है। मैं उसे 10 दिन से जानता हूं, इसका अंग्रेजी क्या होगा? बोलो। बैठो, बोलो क्या बनेगा इसका? आई नोज कि नो? नोज, आई के साथ नोज लगाते हैं। आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ, आई प्लूरल होता है यूज में, तो आई के साथ नो लगाते हैं, नोज नहीं लगाते, राइट। तो जरा इसका अंग्रेजी बच्चे ने बनाया, बैठो बच्चे। आई नो हिम फॉर 10 days। आई नो हिम फॉर 10 days। क्यों भाई पता है? क्योंकि जिसके अंत में ता है ती है, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और ताते थी प्रेजेंट टेंस होता है, इसलिए बनाना गलत होता है। अब बोलो, आई नो हिम फॉर 10 days। कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था? गलत हुआ ना? तो उस परंपरा को तोड़िए। सबसे पहले आपको इतना दिन से टेंस पढ़ा रहा हूं, कभी हमने ताते थी पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। तो ताते थी नहीं पढ़ाया तो फिर क्यों बोलो इसको? अब मुद्दा है कि पहले सेंटेंस को आप रिकॉग्नाइज करिए, सेंटेंस को पहचानने का प्रयास करिए। तो सेंटेंस को आप पहचाने कैसे भाई? तो मैं उसे 10 दिन, अगर 10 दिन हटा दो से हटा दो, अब मैं उसे जानता हूं तो सिंपल हो गया, आई नो हिम। अब सही हो गया। लेकिन 10 दिन से, यानी तुम्हारा जो जानने का केस है ये 10 दिन पहले शुरू हुआ है। जो तुम जान रहे हो ये 10 दिन पहले से जान रहे हो, और आज भी जान रहे हो और आगे भी जानते रहोगे। वो एक्शन है कि नहीं? यानी व्हेन वर्क और एक्शन स्टार्ट्स इन द पास्ट, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ हो एंड स्टिल कंटिन्यूअस इन द प्रेजेंट, और अभी भी चल रहा हो, द सेंटेंस गोज टू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
यानी ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। किस टेंस का बच्चे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो देखते हैं बना के अंग्रेजी भाई। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 days। बोलो ऐसा कितने बच्चों ने सोचा था? यह भी गलत है। अब प्रश्न उठता है कि काम शुरू हुआ तो पास्ट में और वर्तमान तक चलता रहे, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये सत्य बात है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ये तेती पे मत जाओ, ये 10 दिन से इस पे जाओ। 10 दिन से जान रहा हूं, 10 दिन से जानता रहा हूं, 10 दिन से जानता हूं, ऑल आर सेम। तो आई नो हिम फॉर 10 days, यह भी गलत है। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 days, यह भी। अब ये वाला क्यों गलत हुआ सर? इसलिए गलत हुआ कि आई हैव बीन नोइंग कल ही पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस कल पढ़ा था ना बाबू, और वहां कहा था कि नोइंग नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, जैसे नो का नोइंग नहीं होता, सी का सीइंग नहीं होता, बिलीव का बिलीविंग नहीं होता, फियर का फियरिंग नहीं होता। मैं बोलूं मैं तुमसे डर रहा हूं, मैं तुमसे डर रहा हूं, हमने बोल दिया आई एम फियरिंग यू, गलत हो गया क्योंकि फियर का आईएनजी नहीं लगता। पढ़ाया था ना। तो अंग्रेजी पढ़ोगे, लोकल छापता आते तीते तो कैसे अंग्रेजी होगा? अंग्रेजी सीखना है। देयर इज ओनली वन वे। ठीक है, तो मैं उसे 10 दिन से जानता हूं, तो आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 days, ये गलत हो गया। अब सही क्या होगा सर? तो सही, अब ध्यान दो गौर से। अब कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, इसकी वजह से गलत हो गया। अब इसका अंग्रेजी कुछ न कुछ तो होगा। अब यह पता करना होगा कि सिंस और फॉर ये जो वर्ड है ये आता कहां कहां है। तो सिंस और फॉर 4 टेंस में आता है। कहां आता बच्चे? 4 टेंस में। सिंस और फॉर 4 टेंस में आता, लिख लो। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में, रूल बन गया। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। पहला, सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में करते हैं। पहला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बोलो 4 टेंस हुआ कि नहीं हुआ ना बाबू? अब वापिस आओ, देखो तुम्हें दिमाग दे रहा हूं, एक लाइन में आंसर बोल देता मैं। अब मैं उसे 10 दिन से जानता हूं, बोलो पास्ट का है क्या? नहीं ना जी, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है ही नहीं। अब बच गया प्रेजेंट, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये 2 टेंस में ये बन सकता है। तो एक टेंस फ्लॉप हो गया। तो अब कहोगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट का है क्या? ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है फिनिश्ड एक्शन, तो फिनिश्ड एक्शन, लेकिन प्रयोग क्या करना है? सिंस और फॉर। अगर हम सिंस और फॉर उसमें लगा देंगे, उस फिनिश्ड एक्शन वर्तमान तक भी चलता रहेगा, वर्तमान तक भी चलता रहेगा। यानी प्रेजेंट परफेक्ट का एरिया तुमने कम पढ़ा है, टेंस का एरिया बहुत बड़ा है। एक बार टेंस पढ़ लिया ना तो अंग्रेजी में तुम जीत जाओगे, क्योंकि पूरा जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरा टेंस, वॉइस, 3 ही चैप्टर तो है अंग्रेजी में। यही 3 चैप्टर खूब बढ़िया से पढ़ो, बार बार पढ़ो। बाकी तो नाउन प्रोनाउन तो खिलौना है, खेलते रहो।
यही 3 टेंस कंसेप्ट होता है, यही 3 टेंस को अंग्रेजी कहते हैं, जड़ यही है। अंग्रेजी सीखना तो यही 3 चीज पर ध्यान दो जबरदस्त तरीके से, लिखना, बोलना, हंसना, खेलना सब आ जाएगा। तो हमने कहा मैं उस 10 दिन जानता हूं, सेंटेंस तो देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट का लग रहा है, लेकिन 10 दिन से जानता हूं यानी काम शुरू हुआ है पास्ट में और अभी भी चल रहा है। सीन्स फॉर लगाना चाहता हूं तो फिर लगाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हिंदी चाहे जो निकले उसे टेंशन नहीं है, तो बनेगा इसका आई हैव नोन, आई हैव नोन हिम फॉर 10 days, आई हैव नोन हिम फॉर 10 days। अब ये सही हो गया, आई हैव नोन हिम फॉर 10 days। इसको तुम लोकल छाप टीचर से मत पूछना और लोकल बॉय से मत पूछना, तुम्हें एग्जाम पास करना है, एग्जाम का क्वेश्चन देखना, ये जो कह रहा हूं यही सत्य है। यहां पे नो के साथ आई एन जी नहीं लगेगा तो आई हैव बीन नोइंग होगा नहीं, तो होगा नहीं तो बनेगा तो ऐसे ही नहीं कि रास्ता तुम्हारे पास है, और कोई रास्ता तुम्हारे पास है ही नहीं। बस मेरे हो ना ऑथेंटिक पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 days, मैं उसे 10 दिन से जानता हूं। अभी और एग्जाम्पल दे रहा हूं, घबराओ नहीं। तो रूल क्या लिखा बेटा, रूल लिख लो कि सिंस और फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रूल लिखो, सिंस और फॉर इज यूज्ड since or for is used in present perfect tense, since or for is used in present perfect tense। since और for का प्रयोग present perfect tense में करते हैं। since और for is used in present perfect tense। क्लियर बच्चे? अब यहां ध्यान, हाँ नोनी तो किया हूं। अच्छा, आई हैव नो, हैव के बाद भी बनाता है, बोलो बाबू, है ना? तो आई हैव नोन हिम फॉर 10 days। और देखो एग्जाम्पल, अब प्रश्न उठता है कि सर सिंस और फॉर कहां लगाते हैं, वो तो बताऊंगा जस्ट आपको कि सिंस और फॉर कहां लगाते हैं, एग्जाम्पल और दूंगा। तो पहले हम देखते हैं रूल क्या लिखा, सिंस और फॉर इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? अब देखते हैं सिंस फॉर आता कहां है, देखिए बोर्ड पे, अब देखो बेटा तुम्हारा क्लास 11 बजे शुरू हो गया, क्लास चला तुम्हारा 2 बजे तक, राइट? 11 बजे क्लास शुरू हो गया तो बोलो एग्जैक्ट टाइम शुरू हुआ कि नहीं? अब ये क्लास चला कितने देर, 3 आवर्स चला। अब 11 बजे क्लास स्टार्ट हुआ तो 11 बजे, कोई भी ध्यान देना, जब भी कोई चीज स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही बन जाता है वो पास्ट। जैसे ही कोई चीज होता है वो पास्ट होता है, जैसे आविष्कार हुआ बल्ब का, जैसे ही हुआ पास्ट हो गया, बोलो हुआ कि नहीं? तो जैसे ही कोई काम करते हैं क्या होता है, वो पास्ट हो जाता है। इसलिए टाइम कभी होता नहीं, या तो पास्ट, या तो 11 बजा था, या तो 11 बजेगा, 11 कोई बजता नहीं है। बोलो 11 कोई बजता है जी? या तो 11 बजा था या तो 11 बजेगा। टाइम हमेशा गति में ना, ऐसे गति है टाइम, टाइम हमेशा चल रहा है। ये तो नहीं कि 11 बजा पकड़ ली 11, समझ है? यानी 11 बजा था, क्योंकि टाइम हमेशा गति में है, तो जो चीज मोशन में होता है ना उसको रोकना मुश्किल होता है। इसलिए 11 को हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो यानी कि टाइम पास्ट में हुआ है और अभी तक चल रहा है, यानी कि कह सकते हैं इसको पास्ट से लेकर अब तक, पास्ट से लेकर अब तक, यानी तब से लेकर अब तक, कह सकते हो क्या? तब से लेकर अब तक। सेंस पे ध्यान देना, ये नहीं कि उसके पिताजी 1996 में मरे थे तो सेंस लगा देना, 96 में मरे थे खत्म हो गया, ऐसा थोड़े कि तब से लेकर अब तक मर ही रहे हैं।
एक लड़का पूछा कि सर उसके पिताजी 1995 मरे थे, इसमें सिंस लगाऊंगी फॉर लगाऊं? तो 1995 मरे थे, पॉइंट ऑफ टाइम तो है, पॉइंट ऑफ टाइम तो है कि 95 मरे थे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है तो क्या तब से लेकर अब तक हो रहा है कि फिनिश्ड एक्शन है? तो जो एक्शन फिनिश्ड होता है वो सिंपल पास्ट, और जो एक्शन कंटिन्यू रह रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है? नंबर 2 क्लियर हुआ कि नहीं? एक क्लियर कल किया था कि टाइम का प्रयोग करोगे सिंपल पास्ट में, और टाइम का प्रयोग नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। और यहाँ पे टाइम कौन सा आ रहा है? वह टाइम जो तब से लेकर अब तक। अगर ऐसा सेंस दिखाना हो तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना बच्चे? सिंस का। यानी सिंस का प्रयोग तब करना जब पास्ट से प्रेजेंट तक काम हो रहा हो। इसको लगे हाथ लिखते भी रहिए, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट ऑफ टाइम था बच्चे। अब देखो 3 घंटा पॉइंट है कि पीरियड है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब होता है किसी 11 बजे से मैं पढ़ा रहा हूं तो 11 पढ़ा रहा हूं तो काम कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक पॉइंट से लेकर अगले पॉइंट तक खत्म हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 4 बजे से और 4 घंटे से अंतर है कि नहीं? 4 बजे एग्जैक्ट और 4 घंटा क्या है? पीरियड। 12 बजे सिनेमा हॉल में प्रवेश किए, पॉइंट से। 3 बजे खत्म हो गया, पॉइंट से। बट 3 घंटा चला, वो क्या था? पीरियड। समझ में आया ना? तो उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अगर पीरियड टाइम हो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? उस समय से अब तक, उस समय से अब तक, उस समय से अब तक। इसके साथ क्या लगाना? फॉर। यानी सिंस लगाना पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर लगाना पीरियड ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर। बात बना बच्चे कि नहीं बना? कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? आगे बढ़े चले हम लोग, आगे बढ़िए। यहां तक बात समझ में आ गया, सिंस फॉर क्लियर। लेकिन अब मैं वो सारा शब्द लिखवा दूंगा जहां जहां सिंस आएगा, क्योंकि यहां अगर मान लो बच्चे को कम भी समझ में आया कि सर सिंस कहां लगाएं, तो सारा शब्द ही लिख लो। तो लिखो कॉन्सेप्ट सिंस प्लस, फॉर एग्जाम्पल दूंगा, सिंस कहां कहां लगाओगे? सिंस प्लस ओ क्लॉक। बोलो जहां भी ओ क्लॉक आएगा क्या आएगा वहां? क्योंकि ओ क्लॉक का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, तो वहां क्या लगाओगे? सिंस। अगर तुमको AM PM बोलना हो तो क्या लगाओगे? क्योंकि AM PM का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम। तो लिखते जाओ फटाफट, सिंस प्लस ओ क्लॉक, AM PM, सिंस प्लस ओ क्लॉक, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग। लिखो मॉर्निंग इवनिंग, नाइट मिडनाइट। सिंस प्लस ओ क्लॉक, AM PM, मॉर्निंग इवनिंग नाइट मिडनाइट। मॉर्निंग इवनिंग नाइट मिडनाइट। सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज, सनसेट सनराइज। नेम ऑफ डेज, दिन के नाम के साथ सिंस लगाना। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ फेस्टिवल्स। नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ ईयर्स, नेम ऑफ फेस्टिवल्स, नेम ऑफ सीजन। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बचपन से कोई खेल रहा है तो बचपन से चाइल्डहुड से, तो चाइल्डहुड बॉयहुड सब आ जाएगा इसमें। ETC कर दो, ETC, ETC। बोलो इन सब के साथ क्या लगाओगे बालक? कोई आपत्ति है किसी को तो बता दो। नहीं ना? 4 बजे से खेल रहे हो क्या लगाओगे? सिंस। जनवरी से खेल रहे हो क्या लगाओगे? सिंस। मार्च से खेल रहे हो? सिंस। 1980 से खेल रहे हो? सिंस।
बोल बच्चे, अभी फॉर का एग्जाम्पल दूंगा। सिंस का बेटा कहा कि जनवरी से पास लेकर के अब तक, तब से, तब का मतलब 4 बजे से लेकर के अब तक, तो 4 बजे से अब तक पढ़ रहे हो, सिंस लगाना। बचपन से पढ़ रहे हो तुम, तो बचपन से तब से, तो बचपन तुम्हारे लिए क्या है, पॉइंट था, भले वो चला होगा 10 साल, लेकिन आज के डेट में तुम्हारे लिए क्या था, एक पॉइंट। अब जवानी कैसे बीत जाएगा, पॉइंट ही लगेगा, नहीं, उम्र क्या लगता है, पॉइंट लगता है, क्षण में काम खत्म। तो बचपन से पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी बचपन से नेक थे, सिंस का प्रयोग, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखो, सिंस प्लस, अगला पॉइंट सिंस प्लस, सिंस प्लस लास्ट, लास्ट वर्ड जहां भी आ जाएगा सिंस लगा देना, लास्ट जहां जा क्या लगा देना बाबू, सिंस। अब लास्ट में जो मन करता है जोड़ दो ना, सिंस लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, डॉट डॉट। तो सिंस प्लस लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट होली, लास्ट दिवाली, लास्ट फेस्टिवल, जो मन करता हो। तो लास्ट वर्ड जहां भी आ जाएगा क्या आ जाएगा बच्चे, सिंस। लास्ट के साथ सिंस लगाना, सिंस प्लस लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर। बोलो सिंस हुआ क्लियर। पिछले साल से पढ़ रहा हूं, सिंस लास्ट ईयर। पिछले दिन से पढ़ रहा हूं, सिंस लास्ट डे। समझ में आ गया बात को। अब लिखो फॉर, फॉर कहां लगाएंगे भाई, फॉर कहां आएगा बच्चे, तो फॉर कहां आएगा, देखो फॉर प्लस, फॉर तभी लगाना जब कोई न्यूमेरल वर्ड्स हो। न्यूमेरल वर्ड्स का मतलब होता है न्यूमेरिक वर्ड्स, जैसे मान लो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से इन्फिनिटी तक हो। इसके साथ तुम क्या लगाना, फॉर। जैसे सर सेकंड्स, मिनट्स, है ना जी, आवर, इस तरह से। तो सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डॉट डॉट लिख लो, है ना, सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डे, मंथ्स, ईयर्स। तो आप कहाँ लगाओगे भाई, तो सेकेंड्स, मिनट्स, मंथ्स, डेज, ईयर्स, ये सबके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा रहेगा, 4 महीना, 4 दिन, 4 घंटा, 4 सेकेंड, 4 मिनट, ये सबके साथ फॉर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना मुद्दा। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो हर चीज़ में पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बाद भी अगर दिक्कत होता है तो मेहनत नहीं करते हो, फिर अपने गिरबान में झांकना, क्योंकि मैं एवरीथिंग दे रहा हूँ और फिर भी गड़बड़ हो रहा है, तो ध्यान दीजिए कहाँ कमी है आपके अंदर, उसको सुधारिए। फिर टीचर आपके लिए प्रयास कर रहा है, आप अपने चीज़ को देखिए, ठीक है बच्चे। अब देखो, अगर फॉर यहाँ तक आ गया, सेकेंड कॉन्सेप्ट है कि फॉर प्लस, अगला रूल फॉर प्लस। अब इसके साथ मान लो द लगा हो, फॉर प्लस द प्लस लास्ट, या फिर मान लो पास्ट लिखा हो प्लस, तो फॉर प्लस द प्लस लास्ट पब्लिक पास्ट प्लस न्यूमेरिकल वर्ड्स। फॉर प्लस द प्लस लास्ट या पास्ट प्लस न्यूमेरिकल वर्ड्स। अगर ऐसा हो तो पिछले साल सिंस, पिछले 2 साल फॉर, है ना जी, सिंस लास्ट ईयर, फॉर द लास्ट 2 years। यही बच्चा फंस जाता है, क्योंकि लास्ट के लिए फॉर भी आ रहा है, सिंस भी आ रहा है। सिंस आता है तो न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आएगा, और फॉर आता है तो न्यूमेरिकल वर्ड आएगा। बोलो बच्चे, समझ में आ गया। यहां तो कोई डाउट, सिंस फॉर हुआ क्लियर। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझाने के लिए। तो सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये समझ में आया, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बचपन से आप लोग पढ़ रहे हो, सबको पता है। बट अब हम लोग एग्जाम्पल चेक करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग।
अब जैसे एग्जाम्पल देखिए गौर से, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि ही हैज बीन बिजी फॉर 10 days। ही हैज बीन बिजी फॉर 10 days। अब बताओ ये किस टेंस का सेंटेंस है? बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कितने लोग हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने लोग हैं? अब यहां बोर्ड पे ध्यान बेटा, सब्जेक्ट है कि नहीं? ये हैज V3। अरे भाई होना करीजिए क्या होता है? बीन। तो V3 ना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना हुआ, ये बीजी बाद एडजेक्टिव हो गया। समझा? जिस प्रकार बोलते हो ही हैज गॉन, ही हैज बीन, बी का V3 बीन ही तो होता है। यहीं पे लड़का मात खा जाता है। लड़का सोचता है कि बीन लग गया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस का एक ही फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर ही हैज बीन बीजिंग कर देगा तब ना होगा जी। और बीजिंग में एडजेक्टिव है, तुम कैसे कर दोगे आईएनजी? समझ में आया मुद्दा? तो ये हैज बीन बिजी किस टेंस का हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी हुआ 10 दिन से व्यस्त है, 10 दिन से व्यस्त है। अब इसका अंग्रेजी तो मित्रों से पूछना और देखना, पूछना कि वह 10 दिन से व्यस्त है का अंग्रेजी क्या होगा? पता है क्या बोलेगा? ही इज बिजी, ही इज बिजी फॉर 10 days। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ही इज बिजी फॉर 10 days। बोलो रॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ बाबू? क्योंकि 10 दिन से काम कब शुरू हुआ? पास्ट में 10 दिन पहले, और अब तक चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो हैज बीन बिजी फॉर 10 days। गलत हुआ ना? ही हैज बीन बिजी फॉर 10 days। हर हाल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बच जाए तो बना दो प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसमें बीन के साथ बिफोर आ ही नहीं सकता। कोई दिक्कत? मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। इसी मजबूरी को देखते हुए प्रेजेंट परफेक्ट में सिंस फॉर लगाया जाता है बाबू। अगर मान लो सेंटेंस दिया गया कि वह जनवरी से बीमार है, वह जनवरी से बीमार है। अब मुझे बताओ कि जनवरी से बीमार है तो ये काम पास्ट में शुरू हुआ कि नहीं हुआ? आज भी बीमार है कि नहीं है? तो जनवरी से बीमार है। बोलो पॉइंट ऑफ टाइम है कि नहीं है? तब से लेकर अब तक है कि नहीं है? बोलो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ कि नहीं हुआ? बट नहीं हुआ, हुआ ना जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। अब इल का इलिंग नहीं होता, इल का इलिंग, तो मजबूरी में किस टेंस से बनाओगे? तो क्या होगा? ही हैज बीन इल सिंस जनवरी। हुआ। अब इल का अगर इलिंग होता तो चला जाता प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैज बीन इलिंग नहीं हो सकता, ही हैज बीन इल होगा। पकड़ पा रहे हो? अब मुझे सोच कर बोलो कि सिंस और फॉर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंस और फॉर से कुछ भी डाउट होगा तो हो जाएगा ना? बोलो बाबू। तो मिली थी खत्म, सिंपल पास्ट। भारत को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो आज तक क्या आज़ादी मिल ही रही है या खत्म हुआ मिलना? बोलो। नहीं बोल रहा, फिनिश्ड हो गया ना? तो सिंपल पास्ट। इंडिया, या तो बोलो कि है, अगर बोलना चाहते हो तो इंडिया हैज बिकम फ्री इन 1947, या एक लाइन बोलो इंडिया बिकेम फ्री
इन 1947, है ना जी। समझ में आया बच्चे? अब अंग्रेजी को पानी समझो, मिटाओ इसको। तो सिंस और फॉर हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट पे आइए। सिंस और फॉर हम लोग और क्लियर। अगला कौन सा नहीं, कुछ वर्ड्स है, कुछ यहाँ पे लिखिए फर्स्ट लिखिए। ही हैजंट, ही हैज नॉट कम इट। दूसरा, he has not yet come, he has not come yet, he has not yet come। क्लियर? अब हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकंड राइट में कितने लोग? सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला सही। क्यों भाई? एट का मतलब होता है अभी तक। अब इसके लिखिए रूल, मतलब कॉन्सेप्ट लिखिए। इसका रूल क्या काम करेगा भाई? तो दो वर्ड है बच्चे, एट और एक वर्ड है अप टू नाउ। एट और अप टू नाउ, इन दोनों का हिंदी होता है अभी तक का प्रयोग। लिखो, एट अप टू नाउ का प्रयोग। एट अप टू नाउ इज यूज्ड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। येट अप टू नाउ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में नहीं करते। अगर मान लो ऐसे लिखता मैं कि ही डिड नॉट कम एट, तो भी गलत हो जाता। एट अप टू नाउ का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में नहीं करते। तो वो तीसरा एग्जाम्पल गलत हो नहीं होता। ही डिड नॉट कम एट, राइट रॉन्ग? रॉन्ग, गलत हुआ। सिंपल पास्ट नहीं करते, तो सर इस सेकंड वाला गलत क्यों हुआ सर? तो लिखो, इसका प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। इसका प्रयोग अक्सर सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक काम देखा हमने। तो एट जो वर्ड है, एट और अप टू नाउ, एग्जाम में कई बार पूछता है आपके एग्जाम में, एसएससी सीपीओ वगैरह में। तो एट का प्रयोग जो होता है वो अक्सर सेंटेंस के लास्ट में होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में देखा जाता है। ठीक है, अब तुम हिंदू पढ़ो। अब हिंदू पता नहीं क्या दुश्मनी उसको है ग्रामर से, हिंदू हर चीज़ गलत लिखता है ग्रामर में। और वो क्या करता है, एट का प्रयोग सेंटेंस के पहले कर देगा, कहीं बीच में घुसा देगा। तो लेकर मेरे पास मत आना, उसको बुलेट्स वहीं काट देना, वो गलत है। हिंदू ग्रामर के लिए मत पढ़िए, हिंदू पढ़िए बस जीएस के नॉलेज के लिए और वोकैबुलरी के लिए। उसमें ग्रामर मत पढ़िए, ग्रामर में पेपर नहीं पढ़ा जाता। अगर ग्रामर पढ़ना है तो आप पढ़िए हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें ग्रामेटिकली कुछ सही देता है। एनसीईआरटी पढ़िए, योजना पढ़िए, कुरुक्षेत्र पढ़िए। हिंदू मत पढ़िए, हिंदू साउथ का पेपर है। साउथ जिसका अंग्रेजी होता है पहले से, उसका ग्रामर कमज़ोर होता है। सबसे बकवास मैं ये नहीं कह रहा, जीएस के लिए पढ़ो, अंग्रेजी के लिए बकवास। अंग्रेजी के लिए पढ़ना है तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो। तो क्यों पेपर पढ़े क्यों? तो उसी ऐड के चक्कर में सीख जाओगे अंग्रेजी। और उसमें सलमान खान का फोटो है करीना के साथ। अब देखोगे ना कि मामला क्या हुआ, फिर दोबारा देखो पढ़ोगे उसके बारे में तो ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? उसी बहाने सीखोगे अंग्रेजी। कोई वो कैब नहीं आएगा तो इच्छा हुआ क्यों नहीं आ रहा, वो कैब नहीं देखोगे तो सीख जाओगे। इसलिए वह चीज़ पढ़ो जिसको कंपेल करता हो, मजबूरी में पढ़ना पड़ता हो। हिंदू पढ़ोगे, इंडियन एक्सप्रेस तो और बकवास है। पलटो सारा पेज बोरिंग है, न कहीं ऑटो है न कहीं फोटो है। सत्य बात है, विवादित हो।
देखो यूपीएससी के बच्चे होते हैं मन के मरे हुए, वो चुपचाप समझ में आया चाहे ना, पढ़ना ही पड़ेगा उनको, मन हो चाहे मन ना हो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और एसएससी के बच्चे होते हैं जिंदा दिल्ली, उनको ना समझ में आएगा वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको मसाला चाहिए, समझ रहे हो। इसलिए उसको जरूरी है हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी सीखने के लिए, ठीक है ना। चलो अभी आ जाओ, बाकी हिंदू आईएएस वालों के लिए जरूरी होता है, वो भी अब बकवास हो रहा है एनसीईआरटी प्रो। चलो नहीं किया था तो गलत होगा वो, नहीं आया है बोलो कि आया था बोलोगे, नहीं आया सेंटेंस गलत है, आया है होगा, क्योंकि इम्पैक्ट होना चाहिए उसका, समझ। हाँ अब तुम हिंदी गलत बोलेगा तो उसको अंग्रेजी थोड़ा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा बेटा, सिंपल पास्ट में नहीं होता तो इसका प्रयोग नहीं होता, आपको सुधार करके ही बोलना पड़ेगा। आगे बढ़िए, कॉन्सेप्ट में नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन फिक्स हो गया तुम्हारा, क्या है समझना गौर से। पहले मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, समझो पहले बढ़िया से कि आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट दिल्ली। Since he left Delhi, I haven't seen him. लिखते रहो फटाफट, ये 2 हो गए। तीसरे, I hadn't seen him since he left Delhi. Since he has left Delhi, I haven't seen him. ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, चारों आराम से लिखिए। आप एग्जाम का पैटर्न है ये, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। Since he has left Delhi, I haven't seen him. लिख लिया चारों सेंटेंस। अब जरा बच्चे सोचो, गौर करो कि इसमें कुछ समझ में आ रहा है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये नंबर अक्सर आपसे गलती होता होगा, आज के बाद नहीं होगा। देखना जरा, पहला सेंटेंस कितने बच्चों को राइट लग रहा, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, मतलब मामला गंभीर है ना। समझ में नहीं आ रहा कि मामला हो क्या रहा है। खैर एनीवे, समझाने से पहले बता दूं राइट रॉन्ग कौन सा है। ये नीचे वाले जो हैं ये तीनों नहीं, ऊपर वाले दोनों सही हैं, जो सेम है दोनों, बस हमने इसको उठा करके यहाँ कर दिया है, इसको उठा करके यहाँ कर दिया है, बाकी सब सेम ही तो हैं। तो ऊपर वाले दोनों सही हैं, ये दोनों राइट है, और नीचे वाला दोनों गलत है। अब ये गलत है आपके पास लिखा हुआ है ना, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब समझाता हूँ कि सिंस है क्या चीज़। क्लियर? मिटा दूँ इसको, अच्छी बात। अब जरा देखिए, 2 चीज़ समझना हम लोग को है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप समझने का प्रयास करें बहुत ही बारीकी से। पहले आप सिंस के बारे में, सिंस का इतिहास जानिए कि आखिर सिंस है क्या चीज़। ध्यान दो बालक,
सिंस जो वर्ड है, ध्यान दो, ए सिंस जो वर्ड है, सिंस, ए सिंस का प्रयोग हम 3 तरह से करते हैं। कहां करते हैं? 3 तरह से। पहला सिंस का वो जस्ट आपने पढ़ा कि पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पहला ही आपने पढ़ा सिंस का पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे इसका हिंदी क्या था? तब से लेकर अब तक, तब से लेकर अब तक, यानी सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस दिसंबर। दूसरा सिंस का हिंदी जो यूज होता है वो होता है कंजंक्शन में। कहाँ होता है? यहां पे इसका हिंदी होता है चूंकि। चूंकि कैसे सर? सिंस ही इज इल, चूंकि वह बीमार है। ही कांट अटेंड द क्लास, चूंकि वह बीमार है इसलिए क्लास अटेंड नहीं कर सकता। कांट अटेंड द क्लास, सिंस ही इज इल ही कांट अटेंड द क्लास। तो यहां पे सिंस क्या होगा बच्चे? चूंकि। तीसरा जो होता है बेटा सिंस, वो होता है कंजंक्शन ऑफ टाइम। यहां पे हिंदी होता है जब से। क्या होता है? जब से। और जब से का मतलब हो गया फिनिश्ड एक्शन, और इस केस में इसका प्रयोग करते हैं सिंपल पास्ट। ये किस टेंस में आता है? सिंपल पास्ट। अब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अनोखा मेल है, क्योंकि ये टाइम को शो करता है, और टाइम को शो करने के लिए और वर्तमान पर प्रभाव भी पड़ता है। मैं उसे नहीं मिला हूं जब से गया है। ये 2 टेंस को क्या करता है? कोरिलेट करता है टाइम को दिखाते हुए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? अभी जस्ट दे रहा हूं। यहां तक लिख लिया सबने? उतार लिया यहां तक? अब इसका कॉन्सेप्ट रिवील कर रहा हूं मैं। इसका हिंदी होता है जब से। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, बनावट देखिए कि बनेगा कैसे सर। जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो बना जाएगा। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर वर्ड। अब सिंस हमने जोड़ दिया जब से, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो ये सिंस क्या शो कर रहा है? कंजंक्शन ऑफ टाइम। इसको उठा के आप पहले कर दो, इसे बाद में कर दो। सिंस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 अदर। अंग्रेजी इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है बेटा, ये नहीं कि सिर्फ लिखा दिया टेंस खत्म हो गया, नहीं, तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आपसे एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। अब देखो सिंपल पास्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मेल हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम सिंस, अब 90% बच्चा पता है क्या करता है? ये सिंस V2 देखा नहीं कि यहाँ पे हैज को हटा के हैड लगा देता है। क्यों? एक मास्टर ने पढ़ाया है कि जहाँ सिंपल पास्ट मिले अगला क्लाउज हैड प्लस V3 होगा। मैं भी आगे ही पढ़ाऊंगा, बट यहाँ पकड़ना क्या तुम्हें है? सिंस। सिंस के साथ सिंपल पास्ट हो तो आगे प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बाबू कुछ न कुछ तो दिमाग रखना पड़ेगा ना। तुमको 40 लाख लोगों को हराना है, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हो? औरों से अलग तुम्हें बनना पड़ेगा ना। तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए हो कि तुम DS में पढ़ते हो, औरों से अलग बनना पड़ेगा तुम्हें। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसको टिप ऑफ द टंग रखो, रिवीजन करो बार बार, औरों से अलग बन जाओगे। लिख लिया इसको? अब बोलो एग्जाम्पल देखो कि सेकंड एग्जाम, फर्स्ट एग्जाम्पल राइट था कि नहीं था? देखो इसी पे बेस्ट है कि नहीं है ना बाबू? अब एक एग्जाम्पल और लिखो, सिंस ही
joined, since he joined the IAS, since he joined the IAS, he hasn't taken any leave. Since he joined the IAS, he hasn't taken any छुट्टी, any leave. जब से वह IAS ज्वाइन किया है कोई छुट्टी नहीं लिया. अब बोलो यहाँ पे सेंटेंस समझ में आया? तो हिंदी भी तो अगर बात की बात है, हिंदी निकालने ही बता दे रहा हूँ मैं, बट आपको स्ट्रक्चर दिमाग रखना है. ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा. ये आगे पीछे हो एक ही बात है. यहाँ तक बोलो जरा सा किसी को दिक्कत है? आगे बढ़ें. अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त करने वाले हैं. 2 मिनट के अंदर पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त कर दूंगा मैं. आगे बढ़िए. अब यहाँ पे समझना ये बच्चे कि आप फर्स्ट टाइम का प्रयोग नहीं बोलते, देखा है पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जितनी बार देखो. तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ये जितने भी फर्स्ट सेकंड टाइम मिले आपको, ये सबका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करते हैं. लिखो फटाफट. फर्स्ट टाइम रूल लिखो. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, डॉट डॉट. फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, डॉट डॉट are used in present perfect tense. First time, second time, third time are used in present perfect tense. First time, second time, third time are used in present perfect tense. First time, second time, third time are used in present. Example लिखो. I have seen. I have seen, S-E-E-N. I have seen you here. I have seen you here first time. मैं तुम्हें आप पहली बार देखा हूँ. I have seen you here first time, second time, third time, है ना? I have seen you here first time. ठीक है बच्चे. अगला एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ जो एग्जाम में पूछता है अक्सर क्वेश्चन, और उससे ज़्यादा देखने का प्रयास करिएगा. अगले रूल के लिए समझ पा रहे हो ना सब? एग्जैक्ट क्वेश्चन एक है कि आई हैव डन इट फॉर 5 times. दूसरा, आई हैव बीन doing it for 5 times. तीसरा, I have done it 5 times. एग्जाम्पल आराम से चेक करिए. देखिए, I have done it 5 times, I have been doing it for 5 times, I have done it for 5 times. एग्जाम्पल आपके सामने आ गया. आप टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो, आपके सामने ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं और आपको इसमें से चूज करना है विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग. तो जरा हाथ उठाओ. आप में से कितने बच्चे हो जो पहले वाले को सही करोगे? फर्स्ट राइट बोलो, उठाओ सब लोग. फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, लास्ट राइट. तो मैं कहना चाहूंगा ये पहला एग्जाम्पल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, दूसरा भी गलत है और तीसरा सही. क्यों भाई? अब यहां देखो कि 5 times, 5 बार, यानी 5 बार किया है कि 5 बार से करता रहा हूं. अरे 5 बार किया तो एक्शन फिनिश्ड ना हो गया जी? तो एक्शन फिनिश्ड हो गया तो उसमें सिंस और फॉर कैसे आएगा? सिंस और फॉर तो तब ना आएगा
जब वह काम अभी तक चल रहा है, जैसे सुबह से पढ़ रहा हूं, 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, 5 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब 5 घंटा पढ़ा हूं, वो फिनिश ना हो गया। 5 बार इस किताब को हम 5 बार पढ़े, तो 5 बार पढ़े हैं तो 4 बार तो फिनिश हो गया। तो जब भी तुमको टाइम्स का प्रयोग हो, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना, ना कि सिंस और फॉर लगाना। लिख डालो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, लिखो आरी वाली रूल, फ्रीक्वेंसी FREQUENC बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम, FREQUENC बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। ब्रैकेट्स में डालना 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 10 टाइम्स, जो मन कर ली दो। फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम ब्रैकेट्स में डालना 2 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 5 टाइम्स, ब्रैकेट्स बंद कर देना। ETC का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ETC का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं और इसके साथ सिंस फॉर नहीं लगाते, और इसके साथ सिंस और फॉर नहीं लगाते, और इसके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते, इसके साथ सिंस और फॉर का प्रयोग नहीं करते। बोलो बालक, कहाँ समस्या है? बात बनी या नहीं बनी? बात बनी? आगे बढ़ चलिए। बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सारे बच्चे मेहनती हैं, काफ़ी लेबोरियस। आगे बढ़िए। अब जरा ध्यान दो बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एक फाइनल स्ट्रक्चर है जो डायरेक्ट में दे ही दे रहा हूं आपको। दिस लगा हो या इट लगा हो, दिस के साथ इज लगा, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। दिस इज द के बाद मान लो एक वर्ड है बेस्ट लगा हो अच्छा के लिए, या बॉस लगा हो बुरा के लिए, या फिर ओनली लगा हो एकमात्र के लिए। उसके बाद नाउन कोई आ जाए, उसके बाद हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। ठीक है, तो इट दिस के साथ है ना बच्चे, अगर आ जाए तो आगे वाला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट या दिस इज द बेस्ट, इट इज द बेस्ट मूवी, इट इज द बेस्ट पिक्चर, इट इज द वर्स्ट पिक्चर, इट इज द ओनली पिक्चर, कुछ भी व्हाटएवर। तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितना भी कॉमन एरर्स पढ़ाया ये सब पे प्रैक्टिस आपको चलेगा। किताब मिला होगा टेंस का अलग से, उसमें हजारों क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्लास में चलेगा। चैप्टर तभी कंप्लीट होगा आपका जब आपको क्वेश्चन बनना शुरू हो जाए, वरना ये सब पढ़कर याद नहीं रहेगा तो फायदा नहीं करेगा। ये फायदा तभी करेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस धर्मेंद्र सर खुद ही कराएंगे। एग्जाम्पल हो गया इसका, लिखो, तुरंत बंद करने में आसान रहता है। लिखो, दिस इज द बेस्ट पिक्चर, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन, दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन। और इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त। इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। आज तो कोशिश में थे कि पूरा प्रेजेंट ही समाप्त कर दें, बट हो नहीं पाया। ठीक है, तो घर चले क्या? चला जाए।